खाली इनके इतने चेहरा हुआ। ओके बोलो बोलो। सर, आप जनता से मिल रहे हैं, कैसा जनसंपर्क हो रहा है और कैसे जनता के बीच में आपका रुझान है? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे कवर करने के लिए आए और पीडीएम गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया और मुझे लोकसभा 50 कौशाम्बी से लोकसभा सदस्य प्रत्याशी बना के उतारा गया और हम लोग गांव-गांव जाके घर-घर जाके जनसंपर्क करने का काम करते हैं। जो पीडीएम के जो वादे हैं, जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेके हम लोग जाते हैं और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लोग और समाज इंतजार कर रहा था कि हमें तीसरा कोई विकल्प चाहिए, क्योंकि दोनों ने इस कौशाम्बी के अंदर सत्ता तो किया लेकिन समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी समाज हमारी ऐसी परिस्थिति में है जो 70 साल पहले था। सर, जनता से आप मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या 10 वर्षों में जनता की क्या मांगे रही हैं जो पूरी नहीं हुई अभी तक? जी, जो जनता चाहती थी कि एक विकास हो, एक परिवर्तन हो, चाहे गरीब हो या अमीर, उसके अंदर भी एक परिवर्तन आए, जो ये लोग आज तक नहीं कर पाए। अगर एजुकेशन होता, अच्छी शिक्षा होती तो हो सकता है कौशाम्बी में एक बड़ा बदलाव होता, परिवर्तन होता, लोग पढ़े लिखे होते, नौकरी पेशे में जाते। हाँ, और दूसरी बात, जो गरीब वर्ग है, जो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, उसके जो पारिवारिक हालात वो ठीक नहीं है, क्योंकि 200-250 कमाता है, 200-250 में वो परिवार चलाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि इलाज करवाएगा। तो ये व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ये व्यवस्थाएं फ्री कास्ट होनी चाहिए और हर समाज के व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूं कि समाज में जो चल रहा है, इस चुनाव में चल रहा है, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे बीजेपी वाले सिर्फ समाज में जाने के बाद समाज गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान के ऊपर राजनीति करने का काम करते हैं। और अगर देखा जाए, सपा के लोगों के पास भी कोई विशेष एजेंडा नहीं है। वो लोग जाते हैं और समाज को कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, संविधान को खतरा है। और अगर खासकर पासी बिरादरी में जाने का काम करते लोग कहते हैं बिरादरी की सम्मान की बात है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको बिरादरी की सम्मान की इतनी पड़ी है, इतनी आपको फिक्र है, जब समाज में अन्याय अत्याचार होता है तो क्या बिरादरी का सम्मान नहीं फंसता है? जब समाज के साथ शोषण होता है तो बिरादरी का सम्मान नहीं फंसता है? जब संविधान जलाने की बात होती तो समाज का सम्मान नहीं फंसता है? तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस पद पे हैं, विधायक हैं वर्तमान में, आज तक आपने समाज की क्या लड़ाई लड़ा? आप 20-25 साल विधायक रहे और दो तीन क्षेत्रों के आप मंत्री रहे। मंत्री रहते हुए आपने समाज का क्या विकास किया? आज भी हमारा कौशाम्बी ऐसे हालात में है कि आज भी वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन और सही स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है। सर, किस किस पार्टी का आपको समर्थन मिल रहा है और किस किस पार्टी आपका साथ देने वाली है? जी, पीडीएम में कई पार्टियों का गठबंधन है, जो मुख्यतः कौशाम्बी के अंदर प्रेमचंद बिंद जी हैं और पल्लवी पटेल जी की पार्टी है और वैशी साहब की पार्टी है। ये पीडीएम गठबंधन बनाया गया। पीडीएम का मतलब ये है कि पिछड़ा दलित और मुसलमान, और पिछड़ा दलित मुसलमान जब एक हुआ है तब तक एक इतिहास लिखने का काम किया है और हम लोग ये कौशाम्बी से इतिहास लिखने जा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों को कई संगठनों और कई पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि आप लोग बखूबी जानते होंगे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उन लोगों की जो जिले की कार्यकारिणी थी, तो उन लोगों ने हमें साथ सहयोग किया, सपोर्ट किया और उनका मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप मिशन के कार्यकर्ता हैं, आप मिशनरी लोग हैं, जो मिशनरी व्यक्ति को सपोर्ट करके आप समाज में उत्थान करने का काम करते हैं। और उनके शीर्ष नेतृत्व भाई चंद्रशेखर रावण जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। और भीम आर्मी और बहुजन आर्मी एक है, जिनके संस्थापक देवा रावत भाई हैं, उन्होंने भी हम लोगों को साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं और इन लोगों का सभी समाज के सभी संगठन और पार्टी के लोगों को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समाज के शुभचिंतक हैं, तब जाके आज आपने जो फैसला लिया, जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ये हम लोग जरूर बदला। सर, कौशाम्बी की जनता एक मंच पर पल्लवी पटेल जी को और ओवैसी जी को देखना चाहती है, क्या ये जनता का सपना पूरा हो पाएगा? जी जी, बिल्कुल पूरा होगा। और हमारे जो नेता हैं, वो जो भी हमारा गठबंधन हुआ है
वो इस आधार पे हुआ है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ कागज पे गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि एक समाज में एक मजबूती देने का काम किया गया है। और हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कई जगह कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल जी आने का काम की हैं, और इस कार्यक्रम में भी सभी लोग आएंगे और कार्यक्रम किया जाएगा और अच्छा कार्यक्रम होगा। और बहुत जल्द हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं यहाँ ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल जी को जी। और प्रेमचंद बिंद जी को बुलाने का काम हम लोग करेंगे। सर आपका चुनाव निशान कब तक आएगा? जी, चुनाव निशान जी ज़्यादा से ज़्यादा 6 तारीख तक में आ जाएगा, और हमारी टीम पूरी कौशाम्बी में लगी हुई है। हम लोग चुनाव चिन्ह जन जन पहुँचाने, जन जन लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। कौशाम्बी की जनता से क्या करेंगे? मैं कौशाम्बी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और आप लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, और मैं हर स्थिति परिस्थिति से रूबरू हूँ, जानता हूँ कि किस तरह से एक मजदूर व्यक्ति कमा के अपने परिवार को चलाता है, किस प्रकार वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो मैं इस कौशाम्बी की जनता से कहना चाहता हूँ, आप लोग सोच समझ के एक सही निर्णय लीजिए, जो आपकी समाज की लड़ाई लड़ सके, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ सके, आपके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए आपके साथ खड़ा हो सके, हर मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा हो सके, उस व्यक्ति को आप साथ सहयोग करिए। क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से लोगों को सपोर्ट करते आए हैं। हाँ, लोगों ने जीतने के बाद समाज में कभी देखने का काम नहीं किया। जब जब वोट का समय आया तब सब लोग आए मैदान में। तो मैं कौशाम्बी जनता से ही अपील करता हूँ कि एक बार हम लोग अवसर दीजिए। हम युवा हैं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम किसान मजदूर के बेटे हैं, और ये बहुत बड़ा ऐलान हो